एवरीवन, आज की बात हम करने वाले हैं पानी, जो हम हमारी और आपकी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा रखता है। पर डे हमेशा दिमाग में रहता है 7 से 8 गिलास पानी पीना है, सुबह उठ के पानी पीना है, हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी पानी कंज्यूम करना है, पानी पीना है। या तो पानी हम कैसे पिए, कितना पिए, पूरे दिन में कितना पानी लेना चाहिए, पानी पीने का तरीका क्या है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। आपने कभी देखा है जब पानी नीचे गिरता है, झरना या कुछ भी बहुत तेजी से गिरता है ना पानी, क्या होता है वो धीरे धीरे पत्थर, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ों को तेजी से गिरता हुआ झरना, स्पीड से गिरता हुआ झरना काट देता है और वो छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं और साथ ही साथ पानी में बहते चले जाते हैं। ऐसा होता है ना पानी के साथ। तो आप ये सोचिए कि जब पत्थर पे पानी गति से गिर रहा है और बड़े बड़े पहाड़ तक टूट जाते हैं, तो फिर जब आप पानी खड़े होके पीते हैं तो आपके अंदर के जो ऑर्गन है उनका क्या होता होगा। अक्सर अभी आपने देखा कि जो हेल्दी रहते हैं 30, 35, 40 तक के भी लोग, आप ये नहीं कह सकते जिम वगैरह जाते हैं बहुत फिट हैं, आप कह नहीं सकते वो हेल्दी हैं, क्योंकि हेल्दी लाइफ के लिए अच्छी जीवन शैली और खाने पीने का तरीका होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो पानी खड़े होके ना पिए, हमेशा बैठ कर पानी पिए, और पानी हमेशा बहुत जल्दी स्पीड में ना पिए। अक्सर क्या होता है कि हम पानी लेते हैं या फिर बोतल से कट कर पी लेते हैं या फिर ग्लास से फटाफट, हमें जल्दबाजी नहीं। पानी हमेशा बैठ के और घूट घूट करके ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि तेजी से गिरता हुआ पानी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, तेजी से गिरता हुआ पानी, एक तो आप पानी खड़े होके पीते हैं ज्यादातर, ऊपर से बहुत तेजी से पानी पी रहे हैं, तो दोनों ही आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपके अंदर के ऑर्गन के लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को भी 10 से 12 गिलास पानी पिला रहे हैं और आप टीनेज में है वो भी सेम ग्लास पी रहा है। आप कह दूं कि 20, 22 या 30 तक है तब भी आप सेम ग्लास पानी पी रहे हो, और आप बुजुर्ग हैं जब भी उतना ही पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो पानी की कैपेसिटी है ना, वो भी एज बाय हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए। आपका एज क्या है वो भी मैटर करता है कि पानी आपको कितना पीना चाहिए। आपने कभी सुना होगा जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद पानी देना शुरू करते हैं, वो भी बोलते हैं 1-2 चम्मच पिला दिया कीजिए गर्मी में, उसकी भी क्वांटिटी। अभी हम क्या कर रहे हैं, 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, 10 से 12 ग्लास, वो चाहे छोटा बच्चा हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो या फिर 50 साल का इंसान हो, सेम ग्लास। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, पानी पीने की कैपेसिटी भी ना एज के हिसाब से डिसाइड होती है। अक्सर जब हम हमारी एज 40 क्रॉस करते हैं तो हमें ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। अभी हम अगर नॉर्मल एज में हैं, 20 से 40 तक में है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हम सुबह उठें, 1 गिलास पानी पिए। अब जितनी हमें प्यास लगे, ऐसा नहीं हमें प्यास सिर्फ 1 गिलास तक की और हम 2-3 गिलास पी रहे हैं, वो गलत हो जाता है। और फिर प्यास है भी नहीं और हम पानी पिए जा रहे हैं, हद से ज्यादा बॉडी को पानी देने से भी गलती होता है। यहाँ एक और एग्जांपल आप समझिए, जो पौधा होता है ना, उसको आप पानी देते हैं, पानी उसकी नीड है, उससे वो पनपता है, पर अगर आप हद से ज्यादा उसको पानी दे देते हैं तो क्या होता है, पौधों में की जो आसपास की मिट्टी है वो कीचड़ बन जाती है, और कीचड़ बन के वो दलदली हो जाती है, और दलदली होने पर उसके अंदर तक की जड़ें दिखाई देने लगती है। और पौधा छोटा है, बड़ा है, उस हिसाब से भी पानी दिया जाता है। कौन से पौधे को कितना पानी देना है वो भी अलग अलग होता है। तो यहाँ मेरी 2 ही बात है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि पानी पीना और हमारी जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी है कि पानी पीने का तरीका कैसा होना चाहिए। हम 70% बीमारियों से बच सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे बोलना चाहूंगी, सबसे पहले सुबह उठे, पानी पिए, हल्का गुनगुना पानी पिए, बहुत तेज गर्म पानी नहीं पीना है कि बहुत उबलता हुआ पानी पीना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उबलता हुआ पानी जरूरी नहीं है आपकी बॉडी को सूट करे, हर किसी को नहीं सूट करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे उबलता पानी बहुत तेज नहीं सूट करता, मुझे चक्कर आने लगता है अगर मैं गर्मी में पी लूं, क्योंकि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। तो पानी गुनगुना पिए सुबह उठ के। अगर आप तांबे का पानी पीते हैं तो तांबे का 1 लोटा भर के रख लें, उसको कंज्यूम करें, उसको पानी को पिए, सफिशिएंट है। और ये मत कीजिएगा पूरे दिन ही तांबे का पानी पी रहे हैं, ये गलती होती है। सुबह उठ के सबसे पहले बासी मुंह पानी पीना है, जो सलाइवा होता है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए वो पानी और हमारी बॉडी में जाए, तो उससे बहुत जो सलाइवा बनता है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप हमेशा सुबह उठ के पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, जो भी आप लेते हैं। 1 गिलास से शुरू करें, अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं, फिर उसको बढ़ाएं, 2 गिलास तक कर सकते हैं। और पानी हमेशा बैठ कर पिए और जल्दबाजी में नहीं पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्या खाने के बीच में पानी पी सकते हैं? तो खाने के बीच में पानी अवॉइड ही करना है, मतलब पानी लेना नहीं है खाने के बीच में, बट
कभी कभी क्या हो जाता है, हमें धक्का लग जाता है, तो आप एक आध घूंट पानी पी सकते हैं, वो भी नॉर्मल पानी। ऐसा नहीं है फ्रिज का निकला पानी आप पिएंगे, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं और जो पानी की तासीर है दोनों अलग अलग हो जाती है। आप फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं, उधर गर्म खाना खा रहे हैं, दोनों की तासीर अलग हो जाती है। और जब पीएच अनबैलेंस होता है तो उससे भी बहुत सारी बीमारी होती है। यहाँ पे मैं आपको फिर यही कहूंगी कि आपको पानी अवॉइड करना है खाने के बीच में। अगर आपको ऐसा लगता है धक्का लग गया या कुछ भी, तो एक दो घूंट आप पानी पी सकते हैं, वो भी नॉर्मल पानी पीजिएगा। और खाना खाने के आधा घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है, आधा से 1 घंटे के बीच में, और पानी जरूर पीना है। बात समझ पाए आप मेरी, कि आपको खाना खाने के आधा घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है, पर खाना खाने के 1 घंटे से पहले पहले आपको पानी जरूर पीना है। उसका रीजन ये है कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, तो जो हमारा पाचक रस होता है, जिससे जो हमने खाना खाया वो पचता है, डाइजेस्ट होता है, उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाती है, तो वो इतनी अच्छी तरीके से खाना नहीं पचा पाता। अक्सर आपने सुना होगा सभी से, ज्यादातर लोगों से, कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खाना खाते एसिडिटी बन गई, तो ये प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है। और आपको यहाँ पर भी एक उदाहरण दे दूं कि किसी मशीन का ऑयल अगर सही नहीं है, या उसकी मशीन की ऑयलिंग सही नहीं हो रखी है, तो वो जो मशीन है गड़गड़ की आवाज करेगी और बहुत कस के चलेगी। तो यही है कि जब आपका पाचक रस अच्छे से नहीं बन रहा, उसकी कंसिस्टेंसी पतली है, तो आपके ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अब दूसरा रीजन कि 1 घंटे के अंदर अंदर पानी पीना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आपका पाचक रस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जब आप 1 घंटे के बाद पानी पीते हैं। ठीक है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपका पीएच भी बैलेंस अच्छे से होता है। एंड ऑफ द वीडियो अगर हम बात करें फाइनल, तो आपको पानी उतना पीना है जितनी आपकी बॉडी को नीड है, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। हद से ज्यादा पानी पीने से आपको सिर्फ समस्या ही आएंगी, घुटनों में दर्द या पैरों में पानी उतरना जैसी समस्या बन जाएगी, और बॉडी के जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो भी आपके यूरिन के थ्रू फ्लश हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। आप जानना चाहते हैं ज्यादा कि पानी कितना पिए, हमारी एज ग्रुप ये, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर कंसल्ट करेंगे आपसे, हम आपसे कंसल्ट करेंगे कि किस एज ग्रुप को कितना पानी पीना चाहिए। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर और कुछ जानकारी चाहिए इस पानी के बारे में, या किसी तरीके से आप जानकारी आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।